और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं और यह बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। नरेंद्र गिरी आत्महत्या का यह पूरा मामला है। 27 मार्च की तारीख मुकर्रर यह की गई है और आध्या तिवारी के प्रार्थना पत्र पर यह सुनवाई 27 को अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखेगा। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 27 तारीख ये रखी गई है, 27 को अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखेगा। नरेंद्र गिरी आत्महत्या से जुड़ा यह पूरा मामला है। 27 मार्च को तारीख मुकर्रर यह की गई है, यानी कि 27 मार्च को अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखेगा। आध्या तिवारी के प्रार्थना पत्र पर यह सुनवाई हुई है और 27 तारीख ये रखी गई है, 27 तारीख मुकर्रर की गई है। और वे रामचरितमानस को लेकर विवाद अब एक नया बोर्ड इसमें सामने आ गया है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित जारी किए गए हैं कि चैत्र नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती की पाठ हो तो वहीं रामनवमी के अवसर पर रामायण की पाठ की जाए। और लेकिन इस पर सियासत अब तेज हो गई है। पूरे मामले में आरएलडी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद मसूद ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी ने सियासत को शुरू किया था। ये आग भड़काया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आग को शांत करने का तमाम वो जद्दोजहद कर रहे हैं। आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। जिलाधिकारियों का आदेश ये पारित कर दिया है कि 1-1 लाख रुपए देंगे, रामचरितमानस का पाठ कराइए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। इस पर खास बातचीत करने के लिए आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खालिद मसूद जी, जो कि पहली बार अभी कार्यालय पे आए हैं। हमें लग रहा है इस अगर सरकार में देखा जाए तो इनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ा स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम इनके जद्दोजहद देख सकते हैं, तमाम इनके समर्थक इनके स्वागत में खड़े हुए हैं, पूरी सब्जी खाई जा रही है। इनसे बातचीत कर ले। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया है कि अब रामायण की पाठ कराया जाए, तो आप कराएंगे क्या? ये रामायण का पाठ जो है, कोई भी मजहबी काम करना, अच्छा काम करना, उसकी नीयत अच्छी है, साफ है, कोई गलत नीयत में खोट है योगी जी के? नीयत में बिल्कुल खोट है। क्या खोट है? खोट ये है कि योगी जी की खोट ये है कि जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है, तो पहली बात तो सबसे बड़ा 1 लाख रुपए में पूरे जिले में कहाँ रामायण पाठ हो जाएगा? 1-1 लाख रुपए सबको? 1-1 लाख रुपए पूरे जिले में 1 लाख हो जाता है? कहाँ हो पाएगा? कैसे नहीं होगा? पूरे जिले के अंदर कम से कम 1500 गाँव होते हैं। पूरे जिले के अंदर 1500 गाँव होते हैं, तो सभी क्या 1500 गाँव? बस एक जगह 1 लाख जगह कराएंगे ना? क्या 1000 रुपए में रामायण और दुर्गा पाठ होगा? अरे कैसे नहीं होगा? मैं पूछ तो रही हूँ, कैसे नहीं हो पाएगा? आप कराओगे पूरे जिले में 1500 में? अरे कैसे 1 लाख रुपए में कराएंगे? आपको कुछ फिर चिन्हित जगह अगर जो करा रहे हैं, अगर उनकी नीयत साफ है, अच्छी है। आपका समर्थन आरएलडी देगी? धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, समर्थन देंगे या नहीं देंगे, ये पूछ रही हूँ। धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और ये कोई ऐसा गलत काम नहीं है। रामायण का पाठ होना, रामायण पढ़ी जाना एक अच्छा काम है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमने अल्पसंख्यक सम्मेलन किया और हमने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है। तमाम मुद्दों को लेकर के अल्पसंख्यक क्रिश्चियन सरदारों को लेकर के हमने एक प्रस्ताव पास किया है और उन्हीं प्रस्ताव किसानों को भी और उन्हीं प्रस्ताव के माध्यम से उन्हीं को लेकर के मई के लास्ट में महंगाई, नौजवान, बेरोजगार, किसान सबको लेकर के हम राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस तो अभी घेराव कर दिया, आप लेट चल रहे हैं। कांग्रेस से क्या मतलब भाई? हम कांग्रेस थोड़ी, हम तो राष्ट्रीय लोकदल, हम भी करेंगे। आपकी रणनीति के हिस्सा आपने प्रदेश अध्यक्ष, इसीलिए कह रहे हैं कि आप नए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद मसूद, जिनका साफ तौर पे कहना है मुद्दा मजहब को लेकर चल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा गायब है, महंगाई का मुद्दा गायब है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मई के महीने में हम राजभवन का घेराव करेंगे और तमाम सरकार के उन चेहरे को नकाबपोश बाहर करेंगे। कवरियाज के साथ में जय सिंह, टीवी लखनऊ। और वहीं हरदोई पहुंचे यूपी के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अलग स्वरूप देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने अपने अफसरदान की बेरुखी और आलू किसान की बदहाली देखकर नाराजगी जताई है। मंत्री ने कहा कि तुम्हारा कर्मचारी गायब है, 15 मिनट में उस कर्मचारी का सस्पेंशन लेटर मुझे भेजो, नहीं तो 16 मिनट में वो तुम्हारे पास भेजता हूं। और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मिर्जापुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मां विद्यावासिनी का दर्शन किया है, पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति पर कार्य हो रहा है, वहीं सपा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पर काम होता था। अब बीजेपी सरकार में तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। अब 1 माफिया में एक माफिया धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं तो जेल में जा रहे हैं, और या जहां जा रहे हैं वहां से उनका लौटना मुश्किल होता है।
उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। ये दर्द कुछ लोगों को हो सकता है, उनको दर्द होता रहे माफियाओं के नाम पे, इसकी चिंता बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को चिंता जनता के दर्द की है, और कुछ लोगों को चिंता अपने माफिया और अपने हिमायती लोगों को उन्मूलन की है। इन दोनों में अंतर है ना। बीजेपी जनता के प्रति जवाबदेही है, और कुछ ऐसे दल हैं जो माफिया तंत्र के आधार पर अपनी राजनीतिक जो पहुंच है उसको आगे बढ़ाते रहे, उनको दर्द होना स्वाभाविक है। और वे राजू पाल और उमेश पाल की हत्या में आरोपी माफिया अतीक अहमद का सरकारी गनर एहतेशाम काफी समय से लापता बताया जा रहा है। कौशाम्बी के बुरखास का रहने वाला वो है, और आपको बता दें कि अतीक के जेल जाने के बाद से ही एहतेशाम अंडरग्राउंड हो गया है। और वहीं शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सीजेएम कोर्ट की ओर से 17 तारीख मुकर्रर की गई है। शाइस्ता परवीन के वकीलों की याचिका पर यह सुनवाई टल गई है, और अब इस मामले में अगली तारीख यानी कि 17 मार्च को यह तारीख दी गई है। और वहीं आगरा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जब विभागों की टीमों ने ग्वालियर रोड के 12 अस्पताल पर एक साथ ही छापा मारा है। इस दौरान एक हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, जबकि एक हॉस्पिटल की ओटी बंद कर दी गई है। साथ ही नए मरीज भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें कि अस्पताल विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त कार्रवाई थी। और हरदोई में श्रम विभाग की आयोजित मंडलीय सामूहिक विवाह संस्कार में पहुंचे मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और कहा कि विपक्ष को नकारात्मक बात करने की आदत ये बन गई है, सकारात्मक बात वो नहीं करते हैं। वहीं अखिलेश यादव को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जन भावनाओं का वे आदर करना शुरू कर दें। और वे कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी चालीसा पढ़ने से स्मृति ईरानी आपका चेहरा टीवी पर चमक सकता है, लेकिन इससे देश का भला नहीं हो सकता। और अपने बयान दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा है अपने बयानों में, वो सुन लेते हैं। राहुल गांधी जी का चालीसा पढ़कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाली स्मृति ईरानी जी से मेरा सवाल है कि जहां से चुनकर आती हैं वो अवध परिक्षेत्र है, और यहां के बारे में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। स्मृति ईरानी जी, आप 2019 में मोदी जी का संदेश लेकर आई थी और अमेठी के लोगों से झूठे वादे किए थे गांव गांव जाकर कि हम 13 रुपए किलो चीनी वितरण कराएंगे। वादा कब पूरा होगा? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गैस सिलेंडर के दाम 400 से भी कम थे, तब सिलेंडर लाद कर घूमती थी और सस्ते सिलेंडर का वादा करती थी देश की और प्रदेश की जनता के साथ। जब आज सिलेंडर 1000 रुपए ज्यादा है तो उसका निर्वहन कब करेंगे कम कराने का? आप जिस विभाग की मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगह पर महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार होते रहे, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकले। और लखनऊ में आज 68वीं सीनियर 3 दिवसीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के साथ ही सीतापुर एमएलसी पवन सिंह और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश से लगभग 68 टीमों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। और इस दौरान वॉलीबॉल देखते हुए खेल मंत्री ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। किस तरीके का शुभ आरंभ हुआ है वॉलीबॉल को लेकर? चंद्रबाबू कृषि महाविद्यालय द्वारा आयोजित 68वीं जो है वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 60 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। और निश्चित रूप से मैं इस महाविद्यालय के पूरे परिवार को
और बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बयान जारी करते हुए कहा कि रमजान शरीफ का महीना आने वाला है। रमजान शरीफ में इफ्तार और सहरी का वक्त लाउड स्पीकर के माध्यम से ही लोगों को बताया जाता है और अजान भी लाउड स्पीकर से ही दी जाती है। इसलिए जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन लाउड स्पीकर को ना उतारा जाए। रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है, मगर कुछ जगहों से, गांव देहात से ये शिकायतें मिल रही हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर पुलिस उतरवा रही है। तो रमज़ान शरीफ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जहां हो रहा है तो वहां होते रहना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई होना निहायत ही अफसोसनाक बात है। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना, उसका एहतराम और साथ ही साथ अज़ान का एहतराम ज़रूरी है। लोगों को रोज़ा इफ्तार का वक्त बताना, सहरी का वक्त बताना, ये बहुत अहम ज़रूरी होता है और ये बग़ैर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मुमकिन नहीं है। और जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला रायबरेली पहुंची है, जहां पर उन्होंने जीआईसी ग्राउंड में विभिन्न विभागों की लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। और प्रतिभा शुक्ला ने लगभग 1 दर्जन नवजात शिशुओं का अन्न प्रशासन करवाया है और इस दौरान उन्होंने कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार किट के साथ ही एक गाय देने का भी ऐलान कर दिया है। प्रतिभा शुक्ला ने रायबरेली में आयोजित आंगनबाड़ी विभाग की तरफ से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की है। आज तो यहाँ पर, अब तो यहाँ आपके यहाँ नहीं जाना है रायबरेली, ये तो अपना जनपद हो गया और यहाँ पर कभी भी कोई बात हो तो ज़रूर आना है। यहाँ पर हम जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से और ये कहना चाहेंगे कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत और नारी सशक्तिकरण को पुनः जोर देने के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की जैसी मंशा है कि नारी हमारी शक्तिमान बने, सुरक्षित बने और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़े। तो इसके लिए इस कार्यक्रम महिलाओं के लिए। और यूपी के फतेहपुर जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर सोशल साइट के माध्यम से हिंदू धर्म की लड़की के साथ दोस्ती की है और फिर उसके बाद रेप जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी है और निकाह भी किया। फिलहाल पीड़िता लगातार 2 महीने से पुलिस आला अधिकारियों के चक्कर काट रही है। कस्बा का रहने वाला राशिद खान लड़का है, उसकी मेरी सोशल मीडिया द्वारा मुलाकात हुई थी, जिससे कि वो और हम अच्छे दोस्त बन गए। जब उसकी मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरी उम्र उस वक्त 17 वर्ष थी। उसके बाद वो मुझे घुमाने लगा, फिर अपने घर ले गया। एक दिन घर ले जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में कोई दवा डाला जिससे मुझे होश नहीं था। मेरे साथ में दुष्कर्म किया। होश आते ही मैंने उसे बोला तो मेरे को बोला कि आपकी अश्लील वीडियो और फोटो मैंने बना लिया है, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, हमेशा अपना नाम देना चाहता हूँ, आपसे शादी करके रखना चाहता हूँ। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो ठीक है, वरना मैं आपकी ये अश्लील। और में धर्मांतरण के एक मामले को लेकर हिंदूवादी नेता और हनुमानगढ़ी अयोध्या के मुख्य महंत राजू दास ने सख्त तेवर दिखाए हैं और एक ट्वीट करते हुए बस्ती पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद से पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज कर लिया और धर्म परिवर्तन कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खुदा का बंदा हूँ लेकिन मौके पर मैं हिंदू हूँ। अच्छा, खुदा के बंदे हैं लेकिन मौके पर हिंदू हैं। पूजा पाठ करता हूँ मंदिर है। नहीं तो मतलब मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं कि मंदिर में पूजा करते हैं? मंदिर में पूजा करता हूँ। मंदिर में पूजा करते हैं, खुदा के बंदे हैं। मानते दोनों हैं कि एक ही मानते हैं? हम खुदा अल्लाह वाहे गुरु परमेश्वर गॉड सबको एक बराबर समझता हूँ। अच्छा, तो इस समय आप पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो सुबह एक कर दिए पूजा पाठ, अब मैं शाम को करूँगा। अच्छा, सुबह शाम पूजा करता हूँ। अच्छा, सुबह शाम पूजा करते हैं। ये है काम सौंपा है। तो कोई आपको मुस्लिम भी बनाया है? नो सर, कोई मुस्लिम नहीं बनाया आपको? ये हमारे दिल की बात थी, हमारा उनका दिल का संबंध हो गया तो अच्छा, हो गया। गलती हर किसी से होती है। तो आप मुस्लिम बन गए हैं? नो, मुस्लिम नहीं बने हैं। नमाज पढ़ते हैं? नहीं। अच्छा, नहीं, मुस्लिमों का जो त्योहार होता है नमाज जो है वो दिखावे का है, यूं यूं। अच्छा, लेकिन यहाँ से जो इबादत है वही पक्की सच्ची है, तो क्या फायदा वहाँ जाकर ऐसे ऐसे करो। अच्छा, अपना पूजा पाठ जो भगवान माता जी ने दे रखा है उसी को करता हूँ। चलिए। और लखनऊ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराए जा रहे कार्यों को ठेकेदार साल भर से ठेंगा दिखाते आ रहे हैं। लखनऊ के प्रमुख बाजारों वाले
लट्यूश रोड और हीवेट रोड के दुकानदारों का यह बिजनेस ठप पड़ा है। निर्माणाधीन नाला और यूटिलिटी डक्ट और साथ ही कई अन्य काम 11 महीने से भी ज्यादा से अधूरे पड़े हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की सड़क दुरुस्त करने में ठेकेदारों के पसीने छूट रहे हैं और इससे आम लोगों को हर रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में बीते साल भर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है लाटूस रोड और हिवेट रोड पर जो है नगर निगम काम करा रहा है, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही ये है कि पूरे साल भर में ये 2-2.5 किलोमीटर का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और इससे सैकड़ों दुकानदारों का बिजनेस ठप हो गया है। यहाँ हालत ये है कि कल जब जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार आए तो खुद व्यापारी उनसे शिकायतें करी और यहाँ यूटिलिटी डक्ट जो है उसके अंदर सीवर का पानी बह रहा था। ये खुद डीएम ने अपनी आंखों से देखा और उसके बाद बिजनेसमैनों ने उनको बताया कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। ठेकेदार भाग के खड़े हुए हैं। पिछले साल होली से काम शुरू हुआ था और ये दूसरी होली इस बार बीत गई है, लेकिन सड़कों का काम पूरा नहीं हो गया। हालत है कई जगहों पर दुकानदारों को शिकायत है कि यहाँ पर पानी, नाली का पानी उनके कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। डक्ट बना दी लेकिन ढक्कन नहीं लगाए। अब मैं कुछ बिजनेसमैन से जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएं आई हैं और कितना पुराना काम बताने प्ले अपना नाम बता दें। मेरा नाम लवनीत कोहली है। मेरी यहाँ दुकान डी कोहली एंड कंपनी के नाम से है। यहाँ पे जब से ये डक्ट बनी है नीचे बिल्डिंगों में पानी जा रहा है, लगातार पीछे से पानी आता है जो अंदर बिल्डिंगों के नीचे भर जाता है। लोगों को समरसेबल पंप खरीदने पड़ गए यहाँ पे पानी निकालने के लिए। इसके अलावा कई जगह गटर के ढक्कन नहीं लगे, लोग गिर गए तो हम सब लोगों ने मिलकर गटर के ढक्कन यहाँ लगवाए हैं। इस तरह की तमाम परेशानियां, धूल मिट्टी, लोग दमे के मरीज बन जाएंगे। यहाँ पे इतने टाइम से सड़क भी बनी है, इतनी धूल मिट्टी है कि लोगों को दमे की बीमारी हो जाएगी। ये हालत है इस समय यहाँ पे। तो देखिए इनका खुद बताना है, जो बिजनेसमैन है इनकी खुद यहाँ दुकान है और इनका कहना है बिजनेस लगभग ठप पड़ा हुआ। लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं कि सीवर का पानी भर रहा है, सड़क पे तो आने जाने की जगह नहीं, गाड़ी खड़ने की जगह नहीं है। लेकिन अब कल जब डीएम ने फटकार लगाई है तो आज दिखाई दे रहा है कि मशीनें कुछ आ गई हैं और जेसीबी वगैरह लगाई जा रही हैं। कई जगहों पे खुदाई भी आज शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि काम जो है ये लोग कुछ पूरा कराएंगे। लेकिन डीएम ने साफ कह दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर काम दोबारा शुरू नहीं किया गया तो इनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी और इनसे जो भी नुकसान है उसकी वसूली भी की जाएगी। इसको लेकर के व्यापार मंडल भी पूरा जो है आमने सामने आ गया है और उसने भी चेतावनी दी कि अगर काम 1 हफ्ते में शुरू नहीं किया गया तो वो भी सड़कों पर आंदोलन करेगा और उसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन को होगी। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो है नगर निगम जो है काम शुरू करा पाता है और स्मार्ट सिटी वास्तव में कब स्मार्ट बन पाती है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और हरदोई पहुंचे यूपी के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अलग ही स्वरूप देखने को मिला है जब उन्होंने अपने अफसरान की बेरुखी और आलू किसानों की बदहाली देखकर नाराजगी जताई है। मंत्री ने कहा कि तुम्हारा कर्मचारी गायब है, 15 मिनट में उस कर्मचारी का सस्पेंशन लेटर मुझे भेजो, नहीं तो 16वें मिनट में मैं तुम्हें तुम्हारा भेजता हूँ। 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाए। हुई है वही तो लाएंगे, बड़ा बड़ा कहाँ से लाएंगे? जो खेत में हुआ वही तो लाएंगे। बोलते हैं पूरा भाड़ा जमा करो या तो वापस ले जाओ, सीधी बात नहीं बताते हैं। अश्वनी कुमार कोल्ड स्टोर पर आपके किसी कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगी थी और मैं उस कोल्ड स्टोर पे खड़ा हूँ, कर्मचारी आपका गायब है। 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना, और नहीं तो 16वें मिनट तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं भेज दूंगा। और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए तुम्हारे खिलाफ भी अभी मैं बैडिटी दर्ज कराता हूँ। तुम्हारा पर्यवेक्षण शिथिल है, तुम्हारा आदमी हुई है वही तो लाएंगे। और वहीं धामी सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, खासकर महिला, किसान, छात्र, पिछड़ा वर्ग, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी सरकार ने खास प्रावधान किए हैं। स्वरोजगार योजना के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ का प्रावधान किया, तो वहीं उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का बजट और पीएम श्री योजना के लिए लगभग 92.78 करोड़ का बजट। उच्च शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ बजट और राज्य योग्यता छात्रवृत्ति के लिए 5 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ये बजट पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड के होंगे और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग शिखर की तरफ होंगे, शिखर पे पहुंचेंगे, उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट है। और ये बजट पूरी तरह से विकास परक है। जनता और उत्तराखंड के वासियों के लिए ये बजट है
और मैं कह सकता हूँ एक समावेशी, एक संतुलित और एक सभी वर्गों को इस बजट में साधा गया है, यानी सभी वर्गों का ये बजट है। और उत्तराखंड के लोक पर्व फुलदेई का उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। इस मौके पर देहरादून प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में फूलों से भरी टोकरी लेकर मेहमानों का स्वागत करते हुए क्लब के दरवाजे पर फूल डालकर परंपरा को निभाने का काम किया है। की ये तस्वीरें जहां पर आज ये फुलदेई का पर्व मनाया गया है और छोटे छोटे बच्चों ने दहलीज पर फूल रखकर इस परंपरा को बखूबी निभाया है। ये फ्योली का जो त्यौहार है ये हमारी प्रकृति से जुड़ा त्यौहार है और फ्योली नाम की एक लड़की होती थी, उसका घर जंगल में होता और पेड़ पौधे झरने नदी सभी उसके जो है उसी परिवार के सदस्य थे। एक बार एक राजकुमार आता है, उसको शादी करके ले जाता है, तो उसके जाने के बाद पूरे जंगल में जो है पेड़ पौधे सूख जाते हैं, झरनों के पानी का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।